राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजीव राजपूत जी, महामंत्री श्री शिवाकांत चौधरी जी, श्री अन्नू गुप्ता जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री शिव महेश दुबे जी, हमारे मैनपुरी सैनिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्मानित श्री अग्निवेश पांडे जी और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, विभिन्न संगठनों से आए हुए प्रतिष्ठित महानुभाव तथा सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आपने जिस गर्मजोशी के साथ आज के इस कार्यक्रम में चांद लगाए अपनी उपस्थिति से और जिस प्रकार से स्वागत किया रास्ते से लेकर यहाँ तक, वास्तव में मैं अभिभूत हूँ और आपको प्रणाम भी करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। बहनों और भाइयों, ये आज सैनिक स्कूल इटावा की स्थापना व शुभारंभ का अवसर है। मैं सबसे पहले इसके लिए विशेष प्रयासों को, जिन्होंने अपने प्रयत्नों के माध्यम से इटावा जनपद को ये स्कूल दिया, बहन सरिता भदौरिया जी को विशेष रूप से उनकी पुरुषार्थ को नमन करता हूं और उन्होंने इटावा क्षेत्र को ये सैनिक स्कूल दिया है। और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने इसमें उनके संरक्षक में, उनकी गार्जियनशिप में ये विद्यालय यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है 1 अप्रैल से। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानाचार्य और 6 फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति यहाँ पर हो चुकी है। कक्षा 6 में 80 लोग प्रवेश लेंगे, 80 बच्चे, और ये पूरी तरह से जो हमारी सेना की व्यवस्था है उनके द्वारा ही संचालन का एक व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार संचालित होगा। लेकिन ये पीपीपी मॉडल पर होगा। अभी तक हिंदुस्तान में कुल 33 सैनिक स्कूल थे और पीपीपी मॉडल पर इस वर्ष हमारे बहुत से स्कूल बन रहे हैं। उसी में से ये सौगात भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय राजनाथ सिंह जी के विशेष प्रयासों से इस विद्यालय इस इटावा क्षेत्र को दिया गया है। इसमें कक्षा 6 में 80 बच्चे प्रवेश लेंगे। हमारे बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ की व्यवस्था जानते हैं कि मैनपुरी में इसी प्रकार का एक सैनिक स्कूल है जहाँ 400 से अधिक बच्चे हैं। 2019 में वो प्रारंभ हुआ था। आदरणीय श्री अग्निवेश पांडे जी जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, वो मंचासीन हैं और ये स्कूल उससे थोड़ा सा भिन्न है। इसमें 60% लोग यहाँ इस क्षेत्र के रहेंगे। उसमें एडमिशन हमारे जो प्राइवेट मैनेजमेंट है उसके माध्यम से होगा और 40% एडमिशंस जो परीक्षा होगी ऑल इंडिया लेवल पर एनडीए के द्वारा, उसके माध्यम से जो सिलेक्ट होकर आएंगे उनका होगा। और 10 से 12 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनके गार्जियंस अगर चाहते हैं तो वो ऐसे बच्चों को कंपटीशन में दाखिल करा सकते हैं। अगर कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं तो लोगों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इटावा क्षेत्र को और आसपास के जनपदों को मिलने जा रही है। एक सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ा एसेट है, खास तौर से रोजगार के लिए। इसमें खास तौर से देशभक्ति और अनुशासन और शिक्षा के साथ हर तरह का डिसिप्लिन उनको सिखाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए जितने लोगों ने भी और जितनी टीम ने उनके लिए प्रयास किया, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहनों और भाइयों,
शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। और आदरणीय सरिता भदौरिया जी के परिवार के द्वारा जो ये विद्यालय स्थापित किया गया 2007 में और निरंतर ये प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्णन जी कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है, केवल सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हर तरह से हम अपने ज्ञान की वृद्धि करें और हम व्यक्ति की मानसिकता में इस प्रकार से विकसित हो ताकि वो हर समस्या का इलाज कर सके। शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। आज अनपढ़ व्यक्ति के मुकाबले में हम अगर एक शिक्षित व्यक्ति को जब सामने खड़ा करते हैं तो हम महसूस होता है कि उसको कितना सम्मान मिलता है। एक शिक्षित व्यक्ति को वो निश्चित रूप से सम्मान का भी अधिकारी। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, ये सही है कि बुद्धि के माध्यम से धनोपार्जन हो सकता है, लेकिन बुद्धि विकसित करने के लिए, मानसिक अप्रोच पर विकसित करने के लिए, हमको ज्ञानवान बनने के लिए किसी न किसी रूप में शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। आज एक बात हम जरूर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग जब पश्चिम की तरफ देखते हैं तो कहीं न कहीं हम महसूस करते हैं कि हम उनसे बहुत पीछे हैं, एक कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। लेकिन आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने इसको विशेष रूप से कई स्थानों पर इंगित किया कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष वो देश है कि जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अगर हम अपने पुरातन पर गौर करें, अपने पूर्वजों पर गौर करें, क्योंकि हम बहुत दिनों तक परतंत्र रहे, इसलिए हम अपनी नई पीढ़ी को उन बातों से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं करा पाए, अवगत नहीं करा पाए। लेकिन भारत ने 0 से 9 तक के अंक भारत ने दिए, दुनिया को दशमलव भारत ने दिया। आयुर्वेद बहुत वर्षों तक आज भी प्रासंगिक है, ये भारत ने दिया। योग हमारी विधा है, भारत ने दिया। अर्थशास्त्र पूरी दुनिया को आचार्य चाणक्य ने दिया और आज भी आचार्य चाणक्य की 50% से ज्यादा बातें आज भी प्रासंगिक है। तो हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, हर प्रकार से दुनिया को दिया है। और विश्व अहिंसा दिवस आदरणीय महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 2007 से यूएनओ में विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। महात्मा गांधी विशुद्ध रूप से भारतीय थे और दुनिया को जो कायदा देने वाले लोगों में से एक थे। आज अमेरिका के कई राष्ट्रपति ऐसे हुए जो किसी न किसी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से, उनके गुरु तो वो नहीं रहे, लेकिन उनके दिशा निर्देशों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी आत्मसात किया है, उनको गले से लगाया। तो इसलिए कहीं पर से हमको ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हम किसी से पीछे हैं। हाँ, ये सही है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम उतने ज्यादा अपने आप को विकसित नहीं कर पाए जितना पश्चिम के लोग कर गए, और इसलिए वो लोग डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं और आज हम अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में। लेकिन आज मुझे अपने नेतृत्व पर इस बात का गर्व है कि हम अपने नेतृत्व पर यह गर्व करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कई वर्ष पहले 15 अगस्त को लाल किले से इस बात की घोषणा की थी कि हमको आज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मन, वचन और कर्म से तैयार रहना चाहिए। आज विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमको हमारी 10 साल में जो उन्नति हुई और लोगों ने जिस प्रकार से ये महसूस किया, आम आदमी से लेकर और समाज के एलीट क्लास तक, आज हर व्यक्ति इस बात से अभिभूत है कि हिंदुस्तान को एक ऐसा नेतृत्व मिला, इस नेतृत्व का एक ऐसा वरदान है कि जो जिधर देखेंगे उधर अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा।
चाहे वो विदेश नीति हो